तमाम अतिथिगण, विद्यालय के डायरेक्टर अनिल भाई, प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों, साथ में आज इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके अभिभावक माताएं बहनें, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के और इस विद्यालय के निदेशक महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और इन छोटे छोटे बच्चों से रूबरू कराया। हम आपके बहुत आभारी हैं। हमेशा आपके बीच आने का मुझे भी शौक रहता है, जिस मोहब्बत से आप बुलाते हैं। हमारी भी कोशिश रहती है कि मैं आपके बीच आऊँ, दो शब्द सीखूं भी और संभव हो तो कुछ सिखाऊं भी। आज इस कार्यक्रम में 10वीं के बच्चों की, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, विदाई समारोह है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी मैं अपने विद्यालय में विदा करके आ रहा हूँ और साइंस का एग्जीबिशन भी है, तो समय काफी हो चुका है। एक दो बातें 1-2 मिनट में मैं कह करके अपनी जगह लेता हूँ। 10वीं का परीक्षा किसी भी व्यक्ति के कैरियर को एक नई दशा और दिशा देता है। 10वीं की परीक्षा से ही, उसके परिणाम से ही वो बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ये भी निर्धारित किया जाता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि नंबर गेम बहुत मायने नहीं रखता है। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो मैट्रिक या इंटर में अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त किए, लेकिन आगे जाकर उन्होंने ऊंचे ऊंचे पदों को सुशोभित किया और अपना माँ बाप का, विद्यालय का नाम रोशन किया। तो बिल्कुल इस डर में नहीं रहना है कि 10वीं का एग्जाम है तो एक प्रेशर का माहौल नहीं रखना है। बिल्कुल शांत चित्त से, एकदम जैसे और एग्जाम देते हैं, फ्री माइंड से एग्जाम देना है। एक दो चीजें इसमें और ध्यान रखनी है कि किसी भी कीमत पर आपको प्रश्न नहीं छोड़ने हैं, और जिस तरह के अंक का प्रश्न है, यानी अगर ऑब्जेक्टिव है या 1-2 नंबर के क्वेश्चन है, उनको उसी शब्द सीमा के अंदर उत्तर देने हैं। मुझे लगता है कि आपको आपके शिक्षकों ने बेहतर ढंग से बताया और समझाया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्यालय जो 10वीं के बच्चे निकलते हैं, तो उनसे विद्यालय की एक पहचान बनती है, एक नाम बनता है, एक मुकाम बनता है। जिस तरह से आपका रिजल्ट आता है, विद्यालय को समाज में, क्षेत्र में उसी तरीके से समझा और मापा जाता है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आपके विद्यालय का नाम आपकी वजह से बहुत ऊंचा और बहुत सम्मान बढ़ेगा, हम ये आशा करते हैं। यहाँ के शिक्षक बहुत ही योग्य हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत मेहनत प्रत्येक बच्चे के प्रति करते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। तो इनकी जो मेहनत है, इनका जो समर्पण है, इनका जो मेथड ऑफ टीचिंग है, इनका जो बच्चों से कनेक्शन है, वो आपके परीक्षा परिणाम पर दृष्टिगत होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि विद्यालय से आप जब निकलेंगे तो हमेशा के लिए आप नहीं निकल जाएंगे, बल्कि विद्यालय की दरो दीवार, विद्यालय की ईंट चार दीवारी और इसकी खिड़की दरवाजे भी आपको याद रखेंगे और आपकी महसूस की जाएगी कि आप कभी यहाँ पढ़े हैं, कुछ सीखे हैं। इसके बावजूद भी विद्यालय से और विद्यालय के शिक्षकों से जब आपको किसी तरह का जरूरत हो, मैं इस बात को विश्वास दिला सकता हूँ कि आप बेखौफ बिला झिझक विद्यालय आकर के अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के प्रति सलाह ले सकते हैं, उनसे कुछ राय मशवरा कर सकते हैं। इस विद्यालय के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि इस विद्यालय का जिस तरीके से मेरा जुड़ाव रहा है, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि बहुत बड़ा आदमी आप बने न बने, बहुत बड़े डॉक्टर बने न बने, बहुत बड़े इंजीनियर बने न बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बनेंगे, ये मैं आपसे जरूर आशा करता हूँ। हम विद्यालय परिवार का एक अंग अपने आप को महसूस करते हुए इतना जरूर आपसे आह्वान करेंगे कि हमें ऐसा डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनाना, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि मरीज आपके पैसे जमा नहीं करने की वजह से दम तोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे इंजीनियर भी अपने बच्चों को नहीं बनाना है जिनका बनाया हुआ पुल और सड़क एक बरसात में ही धराशायी हो जाए, बर्बाद हो जाए।
हम समाज को एक जिम्मेदार और जवाबदेह नागरिक बनाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत मैट्रिक की परीक्षा से ही हो जाती है। तो हम बच्चों से यही कहेंगे कि हर वक्त जहां भी आप खड़े हैं, जिस मंच पर भी हैं, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है या समाज और गांव में एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से है, आपको ये जरूर देखना और समझना पड़ेगा कि वहां पर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप किस तरह से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। आप समाज को कुछ देते हैं, कुछ छीनते तो नहीं। समाज के विकास में आप बाधक तो नहीं बनते, बल्कि समाज के विकास के लिए आप संगामी बनते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। इन बातों को जिंदगी में हमेशा समझना और आत्मसात करना पड़ेगा। अभिभावकों की काफी संख्या यहाँ पर मौजूद है। हम आपसे करबद्ध होकर यही कहेंगे कि विद्यालय में आपके बच्चे 5 से 6 घंटे रहते हैं, दिन के 24 घंटे होते हैं, हम सभी जानते हैं। आप इस बात को जरूर मानेंगे कि बाकी के 18 घंटे लगभग विद्यालय में नहीं बल्कि आपके सानिध्य में बच्चा रहता है। हालांकि ये बात सही है कि अगर बच्चों को हम 3 चौके 13 सिखाते हैं तो आपसे लड़ेगा, घर में भी यही कहेगा कि नहीं 3 चौके 13 ही होता है। लेकिन ये भी सही है कि चूंकि आपके पास हमसे 3 गुना टाइम बच्चा ज्यादा रहता है, तो आपका भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। बल्कि ये जो कहा गया है कि विद्यालय नहीं बल्कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है, तो ये जाहिर सी बात है कि सच है और हक है। हम जैसे बच्चों को तैयार करके भेजते हैं, जिस माइंडसेट के साथ विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए डालते हैं, कहीं न कहीं बच्चों के भावी जीवन में भी वो परिलक्षित होता रहता है। आप इस बात को जरूर मानेंगे कि जिस बच्चे के अभिभावक घरों में पूछते हैं कि आज कितने